नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र आर्य भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी में इस YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम आपको कुछ नया लेकर के आ रहे हैं। जो आपकी विधानसभाएं चल रही हैं, विधानसभाएं, राजस्थान की विधानसभा हम पढ़ा रहे हैं। कुछ वीडियो में हमने लगभग 6 विधानसभाएँ आपको पढ़ा चुकी हैं। पहली विधानसभा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी। और आज की क्लास, इस वीडियो में आज की क्लास में आपको 7वीं विधानसभा कराई जाएगी। कहते हैं 7वीं विधानसभा बहुत चर्चित रही और इन विधानसभाओं को हम एक उन मुख्यमंत्री या उस विधानसभा जो चर्चित रही उस आधार पर कथा के माध्यम से, उनकी कुछ घटनाओं के माध्यम से आपको इसको मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि जब हम किसी टॉपिक को घटना के माध्यम से पूरा समझते हैं, यदि पेपर में कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ जाए तो वो आराम से क्लियर हो जाता है। इसलिए हम इस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं। आज राजस्थान की 7वीं विधानसभा चलने वाली है आज की क्लास में, ठीक है। तो टॉपिक लिखें, राजस्थान की टॉपिक लिखें, राजस्थान की विधानसभाएं और कौन से नंबर की है, ठीक है, 7वीं। और इस प्रकार ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा 7वीं पढ़ रहे हैं। अब देखिए आगे, तो 7वीं विधानसभा, 7वीं विधानसभा, ठीक है। और इतना कार्यकाल इसका पूछ लेंगे नहीं, लेकिन तब भी आपको 1980 से 1985 तक ये पढ़ना है। अब इस विधानसभा में क्या घटनाएं हुई, कितने मुख्यमंत्री आए, या इस विधानसभा पे कोई हमारा क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता, ठीक है। विधानसभा भी ले रहे हैं, मुख्यमंत्री को हम लेकर के चल रहे हैं। दूसरी बात, इस शासन काल में या इस मुख्यमंत्री काल में या इस विधानसभा के समय कोई घटना घटित होती है, उसको भी हम आपको बता रहे हैं। तीनों चीज़ लेके चल रहे हैं, विधानसभा की विशेषताएं, मुख्यमंत्री के बारे में, या कोई राजस्थान में उस समय ऐसी कौन सी घटना हुई जो चर्चित है और राजस्थान की सामान्य जीके में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। चालू करें। अब देखो, 7वीं विधानसभा के 1980 में चुनाव हुए। कब हुए? 1980 में चुनाव होते हैं। क्योंकि मैंने आपको 6वीं विधानसभा कराई थी और जो 6वीं विधानसभा के बाद, अर्थात 6वीं विधानसभा 7वीं विधानसभा के मध्य में भारत में पहली बार, और देश में, अर्थात राजस्थान में भी और देश में भी, और भारत जिसे कह सकते हैं, भारत कह लो, देश कह लो, और राजस्थान के संदर्भ में, अर्थात देश और भारत में पहली बार, राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव सेंटर में भी हुए थे, राज्यों में हुए थे। तो देश में पहली बार मध्यावधि चुनाव या राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव कब हुए, आपको तिथि पूछी जाएंगी। तो राजस्थान की बात आए, ठीक है, तो जून 1980 में हुए थे। जून 1980 में राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। और इस प्रकार मध्यावधि का मतलब है कि पुरानी जो विधानसभा थी वो भंग हो गई, नई विधानसभा मानी जाएगी। इस प्रकार कहते हैं 7वीं विधानसभा का गठन हो गया मध्यावधि चुनाव के बाद। तो आपको आ जाए मध्यावधि, राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? 1980। अर्थात 7वीं विधानसभा के समय भी 7वीं विधानसभा के चुनाव जून 1980 में हुए हैं। और इस प्रकार कितनी सीटों के लिए? 200 सीटें, ठीक है। अब 200 सीटों में सर्वाधिक सीट किसकी आई, अर्थात किसकी सरकार बनेगी, वो सत्ता पार्टी होगी। जो दूसरे नंबर पे आएगी वो क्या रहेगी? विपक्ष पार्टी रहेगी। अब सत्ता पार्टी का दर्जा किसे मिला, किसकी सरकार बनी? तो सबसे ज़्यादा सीटें कहते हैं कांग्रेस को आई थी 133 सीटें। दूसरे नंबर पे
जनता दल जनसंघ संगठन बना था, जनता दल जिसे कह सकते हैं, उस समय 67 सीटें आई थी। इस प्रकार ठीक है, जनता दल का संगठन विशेष रूप से किस रूप से पनपा, भाजपा बड़े दल के रूप में आया, भाजपा जनसंघ जो भी है, तो भाजपा के नाम से इस समय विपक्ष आ गया और यहाँ हो गई कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस को मिल गया बहुमत। उस समय 1980 में जब चुनाव हुए थे, मध्यावधि चुनाव, और इस प्रकार 7वीं विधानसभा का गठन हुआ और सबसे ज़्यादा सीटें किसको आई, कांग्रेस को 133 सीटें आ गई। ठीक है, अब कांग्रेस को 133 सीटें आ गई। अब विवाद हुआ कि भाई अब कांग्रेस में विधायक दल का नेता कौन बनेगा, कि मुख्यमंत्री से पहले जो जिसकी सत्ता आती है तो वह पार्टी अपना विधायक दल का नेता चुनती है। तो विधायक दल का नेता प्राय विधायक दल का नेता कौन होता है, क्वेश्चन आता है, प्राय विधायक दल के या विधानसभा में सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है, या प्राय विधानसभा में सदन का नेता कौन होता है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान रखना मुख्यमंत्री करना है। अब विधानसभा में, अर्थात जो विधानसभा गठित हुई है, अब इसमें कांग्रेस में विधायक दल का नेता कौन होगा, इधर विपक्ष सब इकट्ठे है गए, भाजपा के साथ जनसंघ भी है, जनता पार्टी, सब इकट्ठे हो गए। इन्होंने अपना विपक्ष का नेता भैरव सिंह, अब ये तो बन गया भैरव सिंह शेखावत, लेकिन अब कांग्रेस को बड़ी चिंता हुई, भाई सत्ता तो हमारी आ गई, कांग्रेस सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री किसे बनाए, किसे विधायक दल का नेता बनाए। इसलिए अब इंदिरा गांधी तक ये बात सेंटर में आला कमान इंदिरा गांधी के पास पहुंची। इंदिरा गांधी ने अपना बड़ा बेटा संजय गांधी को और इस प्रकार राजस्थान का चुनाव पर्यवेक्षक बनाया था, उसको जिम्मेदारी सौंप दी कि भाई तुझे राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनना है। अब इस प्रकार कहते हैं सेंटर हॉल में, जयपुर के सेंटर हॉल में संजय गांधी के नेतृत्व में और कांग्रेस के सभी विधायक बुलाए गए, 133 विधायक आए। आपस में कोई किसका नाम ले रहा था, कोई किसका नाम, आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, यार ये बढ़िया है मोहनलाल सुखाड़िया जी, वो तो बेचारे मोहनलाल सुखाड़िया की बात आया, अरे नहीं उसमें तो आरोपण लगा हुआ है, इधर हरदेव जोशी जी, इंदिरा गांधी नाराज चल रही हैं, अब किसे बुलाएं, अब बड़ी स्थिति खराब। उसी समय अब आपस में खाना फूसी चल रही थी, 133 MLA वो कुछ कह रहे थे, वो गुट बना रहे थे। उसी समय मंच पर कौन आ गए, हमारे इंदिरा गांधी ने कौन भेजा, संजय गांधी। अब संजय गांधी जयपुर में जैसे ही मंच पर आए, सीट पर बैठे, सदन का पूरे MLA, कांग्रेस का MLA का ध्यान संजय गांधी क्या कहेंगे, किसका नाम तय करेंगे या कौन सी रणनीति बनाएंगे कि कांग्रेस का विधायक दल का नेता कौन हो। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल 2 शब्द कहे, जगन्नाथ पहाड़िया। और इस बात को देख करके उस हॉल में सन्नाटा, ये क्या हुआ कि जगन्नाथ पहाड़िया, और अभी हाल ही में ज़्यादा चर्चित भी नहीं है और उसका नाम अचानक, इसका तो नाम ही ना हो। कहते हैं 133 में किसी MLA के मुंह पे नाम ही नहीं था जगन्नाथ पहाड़िया का। अब इस शब्द को सुन करके, 2 शब्दों के नाम को सुन, जगन्नाथ पहाड़िया, केवल इतना कहा कि हमारा राजस्थान का मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया होगा। अब शांत सब भाई, आला कमान की प्रतिनिधि बनकर के आया, इंदिरा गांधी का बेटा बनकर के आया, उसने कह दिया तो कह दिया, इस प्रकार कहते हैं। और इस 7वीं विधानसभा में और पहला CM कौन बना, जगन्नाथ पहाड़िया। और आप जानते हो जगन्नाथ पहाड़िया का संबंध किससे है। अब कौन था जगन्नाथ पहाड़िया, कैसे राजनीति में आया, तो जगन्नाथ पहाड़िया का संबंध भरतपुर से है, भरतपुर रियासत से है, भरतपुर ज़िले से है, भरतपुर जनपद से है। और ध्यान रखना, जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं अब तक, कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री हुए हैं, जितने भी अशोक गहलोत तक, हीरालाल शास्त्री से लेकर के अशोक गहलोत तक जितने मुख्यमंत्री हैं, उनके निवास स्थान, निवास तिथि आपको अर्थात जन्म तिथि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जन्म स्थान की विशेष करके वो कहाँ रहते थे और इनका विशेष कर्मस्थली या जन्मस्थली पूछी जाती है, तो जन्मस्थली आपको ध्यान रखनी है, केवल जन्म और जिले का संबंध। तो ध्यान रखना, जगन्नाथ पहाड़िया का संबंध भरतपुर से है और भरतपुर के किस क्षेत्र से है, अर्थात जन्मस्थली कह सकते हैं। तो इनका जन्म हुआ था भुसावर से। और किस जिले से संबंध रखते हैं, भरतपुर। तो भरतपुर की बड़ी गौरव की बात आई, भरतपुर रियासत में मिठाइयाँ बांटी गई, भरतपुर का कोई मुख्यमंत्री बनने वाला पहली बार।
अब इस प्रकार भुसावर के थे और कहते हैं किस समाज से थे, तो ये समाज खटीक समाज से आते थे और खटीक समाज आता है एससी में। बन गया क्वेश्चन हमारा। अब इस प्रकार क्वेश्चन क्या बना, अब इस मुख्यमंत्री पे हमारा पहला प्रश्न जो विशेष करके जो इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान का पहला दलित मुख्यमंत्री, ये बना हमारा प्रश्न कि राजस्थान का पहला दलित मुख्यमंत्री कौन था। जगन्नाथ पहाड़िया था। बन गए। अब दलित में एससी, तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, राजस्थान का पहला अनुसूचित, भाई एससी को कहते हैं अनुसूचित जाति वर्ग का मुख्यमंत्री अर्थात सीएम। दो प्रश्न तैयार, एक बात। ठीक है, अब ये राजनीति में आया कैसे, जब कहते किसी एमएलए के मुंह पर इसका नाम नहीं था, आया कैसे, क्या हुआ था, ऐसी रणनीति कैसी हुई, तो मैं आपको बात बताऊं, इसे राजनीति में लाने वाला व्यक्ति था कौन। आपने नाम सुना होगा, भरतपुर में एक क्रांतिकारी हुए थे मास्टर आदित्येंद्र। हमारे एक स्कूल का नाम भरतपुर ज़िले का जो सबसे बड़ा स्कूल है उसका नाम उन्हीं के नाम पे है, मास्टर आदित्येंद्र। भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी अच्छी भूमिका रही और उनका योगदान था इन्हें राजनीति में लाने का। हुआ क्या, देखो कितनी भाग्य था इनका। मास्टर आदित्येंद्र जो ठीक है भरतपुर जाट से थे और जाट वर्ग से थे और इनकी ससुराल थी भुसावर में। तो एक दिन अपनी ससुराल आए, उस समय बैठे होंगे अन्य वर्ग के, तो चर्चा हो रही थी कि उसी समय कहा जाता है कि जगन्नाथ पहाड़िया ने अपनी स्नातक की पढ़ाई जो भी पूरी की थी और अच्छा पढ़ने में अच्छे नाम हो रहे थे। जब ये व्यक्ति अपने ससुराल में गए थे मास्टर आदित्येंद्र, तो बात छिड़ी जाती है बड़े बूढ़े कि यार हमारे गांव को एक छोरा बड़ो होनहार है और अच्छा होशियार है, इतने नंबर लाए हुए और इस प्रकार माने कौन है भाई, जगन्नाथ पहाड़िया। तो मैंने कहा यार हमें मिलाओ। अब मास्टर आदित्येंद्र ने माने कही फूफा राम राम, तो फूफा ही है गो साहब। तो जगन्नाथ पहाड़िया ने उनसे इस प्रकार मुलाकात की मास्टर आदित्येंद्र की, और 25 साल का युवा था, सामने रंग का था, मजदूर का व्यक्ति, खटीक समाज का लड़का, मजदूर का बेटा था, लेकिन पूरे गांव में नंबर 1 होशियार था। इससे मास्टर आदित्येंद्र बड़े प्रभावित हुए, मान के चलो भाई मेरे संग तुझे पंडित नेहरू जी से बुला लाऊं। अब पंडित नेहरू कौन, पंडित भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मान के चलो तुम्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलाऊं। ठीक है फूफा जी, चलो मैं चल रहा हूँ आपके साथ। इस प्रकार कहते हैं 15 वर्ष की उम्र में जगन्नाथ पहाड़िया को मास्टर आदित्येंद्र जी और कहाँ ले आए, दिल्ली लेने, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात कराई। उनकी प्रशंसा बताइए, हमारे क्षेत्र का है और इस वर्ग से आता है और अच्छा होशियार विद्यार्थी है, एक मजदूर का लड़का है। तो पंडित नेहरू ने जगन्नाथ पहाड़िया इस युवा लड़के से पूछा कि भाई और बताइए तुम्हारे सूबा, सूबा का मतलब प्रांत होता है, मध्यकाल में प्रांत को सूबा कहा जाता था, कि भाई बताइए तुम्हारा सूबा में अच्छा शासन चल रहा है या नहीं चल रहा, कैसा शासन चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि सब शासन तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो हमारी नीची जातियां होती हैं उनको पूरा योगदान होना चाहिए जनतंत्र में, वो जनतंत्र नहीं है। जनतंत्र में जो हमारी अनुसूचित जातियाँ होती हैं, दलित जातियाँ होती हैं, उनको कोई वर्ग योगदान नहीं है इस राजनीति में, राजतंत्र में। तो माने कि क्यों आप चुनाव लड़ो और आप राजतंत्र चलाओ, माने आप यदि मुझे, तो जगन्नाथ पहाड़िया ने पंडित नेहरू से कहा कि यदि आप मुझे टिकट दोगे तो मैं निश्चित ही इस वर्ग से जीत करके आऊँगा और मैं इस वर्ग को राजनीति में लेकर के आऊँगा, राजनीति में इसकी पहल करूँगा। मान ठीक है। और इस प्रकार कहते हैं मास्टर आदित्येंद्र की कृपा से इनकी भेंट करी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और उसको टिकट दे दिया लोकसभा का। और कहा जाता है सवाई माधोपुर सीट उस समय थी और उस समय 2 सीटें थीं और वहाँ से ये पहला सांसद का चुनाव लड़ते हैं। इस प्रकार ये जीत करके ये हुआ, कहते हैं दूसरी लोकसभा चुनाव का सबसे युवा सांसद माना जाता था। उस समय अखबारों में आया था कि दूसरी लोकसभा का सबसे युवा सांसद कौन है। उस समय एक क्वेश्चन बना था और उस समय जगन्नाथ पहाड़िया था। एक बात अब कहते हैं जब सांसद बन गए, दूसरी लोकसभा का युवा सांसद जगन्नाथ पहाड़िया था
अब कहते हैं जगन्नाथ पारादी पंडित नेहरू से मिलने गए, दिल्ली जाएंगे। भाई दिल्ली में ही संसद चलती है, सांसद हो गया, संसद में बैठेगा। अब दिल्ली के लिए रवाना हुए, उस समय रेलगाड़ी में बैठ गए। इतनी परिवहन सुविधा इतनी नहीं थी और रेलगाड़ी में बैठ करके चल दिए और ये ट्रेन में दिल्ली की ओर रवाना हुए। अब उसी समय ये एक डिब्बे में, सामान्य श्रेणी के डिब्बे में बैठे हुए थे और उसी समय कहते हैं और कौन आ जाता है, एक टीटी आ जाता है। और टीटी तो का मांगे वो टिकट चेक कर रहा था। इनसे पूछ लिया कि महोदय अपनी टिकट दिखाएं। तो जगन्नाथ पाड़िया ने क्या कहा कि मैं एक सांसद हूँ। अब सामान्य सादा जीवन व्यतीत करने वाला, कुर्ता धोती पे पहने वाला युवा लड़का था और समाज से इस वर्ग से था, तो इतना सुंदर भी नहीं था, मध्य श्रेणी का था। और टीटी ने समझा कि अपनी आपको औकात दिखा रहा मान के तू सांसद है तो मैं, अब देखो टीटी ने कहा कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस प्रकार वहाँ के बैठे हुए सवारी सब हंस पड़े। टीटी ने कहा कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ, तू सांसद है तो टिकट दिखा, सीधी बात है यहाँ। अब जगन्नाथ पाड़िया पे विश्वास नहीं हुआ। अब उसने सीट में बैठे हुए थे, एक बक्सा निकाला और एक प्रमाण पत्र टीटी के हाथ में थमा दिया। और टीटी बात देख करके अब तो टीटी के पसीना, यार ये तो सांसद है। और इस प्रकार ऐसी एक छोटी सी घटना हुई थी और जगन्नाथ पाड़िया दिल्ली पहुंच जाते हैं। इस प्रकार कहते हैं सांसद बने। समय बीतता गया। उधर राजस्थान में मैंने आपको 6वीं विधानसभा के समय पूरी स्थिति बताई और ऐसे करके राजस्थान में फिर 1980 में हुए चुनाव। 80 में चुनाव हुए। संजय गांधी ने इनका नाम जगन्नाथ पाड़िया सामने रख दिया, राजस्थान का मुख्यमंत्री ये होगा। इस प्रकार कहते हैं मुख्यमंत्री के पद पे ऐसे पहुँच गए। अब मुख्यमंत्री 1980 में बने। अब मुख्यमंत्री बने तो आपको ध्यान रखना, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है कौन से नंबर की थे क्या थे, ठीक है। वैसे 90 नंबर के व्यक्ति थे और 13वां क्रम से नंबर का था, क्रम से 13 में थे और क्रम व्यक्तिगत रूप से ये 90 नंबर के थे। लेकिन आपको विशेष करके एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस मुख्यमंत्री को शपथ किसने दिलाई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरपीएससी के द्वारा। रीट में तो इतना नहीं है, लेकिन विशेष करके आरपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है उसमें आपको ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी को शपथ किसने दिलाई थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में। तो ऐसे घुमावदार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो विशेष करके ध्यान रखना इस मुख्यमंत्री को जगन्नाथ पाड़िया को शपथ किसने दिलाई थी। उस समय राज्यपाल कौन था, शपथ नियुक्ति राज्यपाल दिलाता है। उस समय राज्यपाल कौन था या नियुक्ति या शपथ किसने दिलाई थी, तो आपको ध्यान रखना रघुकुल तिलक। बस इतना ध्यान रखना, ये भी आपको ध्यान रखना आरपीएससी एग्जाम के लिए विशेष करके। और इनका संबंध किस स्थान से, भुसावर से, किस समाज से, खटीक। और आप जानते हैं भुसावर राजस्थान की सामान्य जीके में क्वेश्चन आता है। एक सामान्य जीके क्वेश्चन होता है कि अचार मुरब्बों के लिए कौन सा कस्बा प्रसिद्ध है, भुसावर, वही क्षेत्र है। और इस प्रकार 2 क्वेश्चन हो गए। राजस्थान का पहला दलित मुख्यमंत्री संजय गांधी की कृपा से बन जाता है और इस प्रकार ये हमारे राजस्थान का क्वेश्चन हो गए। अब देखो इनकी, लेकिन मात्र कितने समय तक रहे, और इनका जो शासनकाल है, इस पद का शासनकाल है मात्र 13 महीना। अब ऐसा क्या हुआ, देखो पंडित नेहरू का हाथ था, सांसद बन गए। संजय गांधी का हाथ आया, मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मात्र 13 महीने बाद, मात्र 13 महीने के मुख्यमंत्री, ऐसा क्या हुआ था कि इनको त्यागपत्र, पद समय से पहले ही त्यागपत्र देना पड़ा, जबकि पूरा शासनकाल करना है। लेकिन मात्र 13 महीने क्या हुआ था, उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ और एक आध प्रश्न भी बनते हैं आगे जा करके। अब बात उस समय की थी, 1980 हो गया। अब 1981 में क्या था, 1981 ईस्वी में मैं आपको यहाँ एक घटना, 1981 की बात है, शायद जनवरी का महीना था, 10 जनवरी था 1981 में। दिल्ली में अनेक कवि आए हुए थे, कवियत्री भी आई हुई थी और रविंद्र मंच पर इन कवियों को बुलाया गया था। तो रविंद्र मंच, आप जानते हैं रविंद्र मंच, ये सीधा प्रश्न आता है राजस्थान जीके में। तो राजस्थान में रविंद्र मंच कहाँ पे है, जयपुर में है। और क्वेश्चन आ जाए रविंद्र मंच की स्थापना कब हुई, राजस्थान का पहला सांस्कृतिक मंच माना जाता है रविंद्र मंच, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी जयपुर में। यहाँ पे कवि आए थे उस समय, महादेवी वर्मा कवियत्री थी, उनकी कविताओं का मंचन था और स्वयं आई थी महादेवी। इनके बारे में भी अनेक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महादेवी वर्मा ये कवियत्री थी, ठीक है,
कवियत्री थी और ये अपनी कविताओं को सुना रही थी, इनका प्रशंसा चल रही थी, अनेक कवि भी थे। अब महादेवी वर्मा, अनेक कवि और महादेवी वर्मा ने स्वयं इसका कहते हैं कि कवि सुनाई थी। उसी समय अतिथि कौन आए थे? राजस्थान के जगन्नाथ पहाड़िया। तो अतिथि के रूप में जगन्नाथ पहाड़िया जी गए समापन के समय। अब जगन्नाथ पहाड़िया जी जब गए तो जगन्नाथ पहाड़िया ने अपने भाषण में और कहते महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में कहा और एक कथन ऐसा कह दिया और जो इनको राजगद्दी से उतार देगा, पतन कर देगा इसकी मुख्यमंत्री से। और हुआ क्या, इन्होंने महादेवी वर्मा की कविता पर टिप्पणी कर दी। टिप्पणी का मतलब हंसी उड़ा दी। और क्या कहा वक्तव्य अपने भाषण में कि कवियत्री महादेवी वर्मा रहस्यवादी और छायावादी कवियत्री हैं, लेकिन मैं आज तक इनकी कविताओं को नहीं समझ पाया। मुझे पता नहीं इनकी कविता क्या कहती हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि इनकी कविताएं जनता तक पहुंचे। जन जनवादी कविताएं होनी चाहिए, ना कि छायावादी रूढ़िवादी। ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार कहते महादेवी जो वर्मा कवियत्री थी उनकी कविताओं पे क्या कर दी? टिप्पणी कर दी। और इस प्रकार वहाँ पे जितने मंचाधिकार, जितने मंच में कवि आए थे, अन्य विद्वान आए थे, अन्य एमएलए या मंत्री विधायक जो भी आए थे, नेता आए थे, अब ये मान कि मुख्यमंत्री साहब क्या कह रहे हैं, ये तो बेइज्जती कर दी। अब लेकिन महादेवी वर्मा बेचारी क्या कहती, अन्य कहे, अब लेकिन और भी क्या कहते, मुख्यमंत्री कह गया। अब लेकिन घुसपैठ तो होने लगी आपस में। यार मुख्यमंत्री जी क्या गए, वो चले गए। जगन्नाथ पहाड़िया कोई ऐसा वो नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, उससे अपने कहे पे भी कोई पछतावा नहीं। मैंने कहा वो सत्य कहा। अब लेकिन यही सत्य इनको दर्द दबोचेगा। अब देखो अब हुआ क्या। ठीक है, टिप्पणी कर गए। 1981 की बात थी, जनवरी का महीना था, कोई बात नहीं। लेकिन ये टिप्पणी, अब इसका फ़ायदा कौन उठाएंगे? विरोधी। कुछ एमएलए जो नहीं चाहते थे कि दलित मुख्यमंत्री बने या ये मुख्यमंत्री बने, अब इससे इसकी टांग खींचेंगे और सीधी शिकायत किससे करेंगे? इंदिरा गांधी थे, सेंटर हाईकमान, सेंटर हाईकमान से। और इस प्रकार इंदिरा गांधी इससे नाराज़ हो गई। क्यों नाराज़ हो गई? क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपनी बुआ की कैसे सुन लेंगी। कहते हैं महादेवी वर्मा को इंदिरा गांधी बुआ कहते थे, बुआ भतीजी। अब भतीजी नाराज इंदिरा गांधी कि मेरी बुआ तो ऐसे कैसे कह दी। क्यों बुआ क्यों कहते थे? कि महादेवी वर्मा इलाहाबाद के रहने वाले थे। और इस प्रकार बुआ पे टिप्पणी हो गई और भतीजी भड़क गई, इंदिरा गांधी भड़की। और कहते हैं जब भी कांग्रेस का कोई सभा होती थी या कोई मंचन होता था, वहाँ पे इसकी बात उठती थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री तो ऐसे ऐसे कहते हैं। और कहने लग गए क्योंकि इसकी टांग खींचनी है। अब विरोधी के वो मिल गया, कोई ना कोई पॉइंट मिल गया। अब लेकिन इनको इतना महसूस नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला, कोई मतलब है। उसी समय जगन्नाथ पहाड़िया जी अपने जन्म स्थान आए, भुसावर, बैर भुसावर क्षेत्र में आए। उस समय एक कहते हैं पुल का उद्घाटन करने वाले थे। और बात थी उस समय 81 के जुलाई के महीने की, शायद 14 जुलाई था, ये जनवरी के महीने की बात थी। अब इस प्रकार कहते हैं 14 जुलाई 1981 की बात थी। और उस समय एक पुल बन रहा था जो बैर भुसावर क्षेत्र में, बैर में आता है, भुसावर क्षेत्र में आता है, बैर भुसावर क्षेत्र में आता है। और इसे वर्तमान में सीत पुल कहते हैं, लेकिन उस समय सीता पुल के नाम से चर्चित था। सीत पुल कह लिया, सीता पुल। अब इसमें मिथक एक भ्रांति थी कि जो भी कोई व्यक्ति इसके उद्घाटन का मन बनाएगा, मन ही की बात है, उद्घाटन का मन बनाएगा, उसके दुर्भाग्य का उद्घाटन चालू हो जाएगा, अर्थात बाको पतन होना, बाके उल्टे दिन आ जाएंगे। इसलिए हो गया होगा, कोई मंत्री छोटा मोटा कर गया, उसके साथ कोई घटना हो जाएगी, लेकिन उन्होंने ये बात ध्यान नहीं दिया। और जगन्नाथ पहाड़िया जी सीतापुर जो बैर भुसावर क्षेत्र में आता है, और इसका उद्घाटन किया, फीता काटा। फीता काट करके ये मन में आई क्यों ना यार रुदावल महाराज जी के दर्शन कर लें, पास में रुदावल जी हैं। कब आवा, मतलब वो जयपुर थे। और आप जानते हैं रुदावल में हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन काल का, बहुत मान्यता है। भरतपुर के हनुमान मंदिर प्रसिद्ध माने जाते हैं। और हनुमान जी के मंदिर में, रुदावल वाले हनुमान जी के मंदिर में ये यात्रा करने गए, मत्था टेका। उसी समय मंदिर से निकले ही थे और तुरंत ही भतीजी को फ़ोन, बुआ के विरोध में, अर्थात इंदिरा गांधी जी का फ़ोन आया, जगन्नाथ पहाड़िया जी कहाँ हो और तुरंत दिल्ली आओ। मैंने क्या हो गया? कि कुछ नहीं, फ़ोन रख, चुपचाप आ जा। और इस प्रकार सफाई देने की कोई
समय भी नहीं दिया जगन्नाथ पाड़िया को। इस प्रकार दिल्ली गए और मुख्यमंत्री के रूप में गए, वहाँ से एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में लौटे, अर्थात मना कर दिया तो त्याग पत्र देना, राज्यपाल को जाके त्याग पत्र दे जाके। तुरंत दिल्ली से आए जयपुर और किसको त्याग पत्र दे दिया? राज्यपाल रघुकुल तिलक को त्याग पत्र दे दिया। इस प्रकार कहते हैं मात्र 13 महीना का शासनकाल इन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल किया, मात्र 13 महीने। इस प्रकार आपको ये मैंने घटना क्यों सुनाई, सीतापुल तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कौन सा, महादेवी वर्मा की कविता पर टिप्पणी के कारण कौन से मुख्यमंत्री ने समय से पहले, राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री ने समय से पहले त्याग पत्र दिया। तो त्याग पत्र का कारण ये है, महादेवी वर्मा की कवि जो कवियत्री थी उनकी कविता पर इन्होंने टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी का इनको परिणाम चुकाना पड़ा। अपने पद से मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से इन्होंने मात्र 13 महीने के बाद त्याग पत्र देना पड़ा। इस प्रकार आपको जगन्नाथ पाड़िया के बारे में क्वेश्चन ये बनते हैं और इस प्रकार मुख्यमंत्री का पद छोड़ा। आगे क्या हुआ, आगे 2-3 और क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। अपना त्यागपत्र जुलाई के महीने में दे दिया। अब क्या करेंगे, जैसे सरकार आती रही, अब ये बुजुर्ग की श्रेणी में पहुँचने लगे, सीनियर एक कांग्रेस के नेता बने। अब इन्हें 2 राज्यों का राज्यपाल बनने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो 2 राज्यों के राज्यपाल बने थे। पहली बार कहते हैं 1989 में इन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। 1989 में इन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया और 2009 में हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया। क्यों आजकल के ये भी प्रश्न ध्यान रखना, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये प्रश्न इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर ये क्वेश्चन तो हमें याद है लेकिन ये चीज़ हमें याद नहीं है। अब एग्जाम में क्या करेगा, उससे मालूम है बच्चा इतना तो जानता है। अब वो कठिनाई इस तरह यदि पहुंचा तो या तो ये पहुंचेगा किस राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी, या ये क्वेश्चन बनता है कि महादेवी कवियत्री महादेवी वर्मा की कविता पर टिप्पणी करने के कारण किस राजस्थान के मुख्यमंत्री ने समय से पहले त्यागपत्र दिया। तो आंसर जगन्नाथ पाड़िया आएगा। या क्वेश्चन आ जाता है कि जगन्नाथ पाड़िया किन राज्यों का राज्यपाल रहा, तो बिहार और हरियाणा का राज्यपाल रहा था। और इस प्रकार आज ये वर्तमान में जयपुर में अपने निवास स्थान में रहते हैं और कोई छोटा मोटा कांग्रेस का फंक्शन आ जाता है वहाँ झंडा फहराए आते हैं, इतने तक ये सीमित रह गए। और इस प्रकार कहते हैं 7वीं विधानसभा के समय हमने पहला एक मुख्यमंत्री, क्योंकि इस 7वीं विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री पढ़ने वाले हैं, तो पहला मुख्यमंत्री हमने कौन पढ़ लिया, जगन्नाथ पाड़िया। दोबारा क्वेश्चन सुने। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं, नंबर 1, इनकी कोई आवश्यकता नहीं आपको याद करने की। नंबर 1, राजस्थान का पहला दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया। राजस्थान का पहला अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया का संबंध किस क्षेत्र से है, भुसावर से है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जगन्नाथ पाड़िया को किस राज्य के, उस समय राज्य के किस राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी, रघुकुल तिलक ने। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने महादेवी वर्मा की कविता पर टिप्पणी करने के कारण समय से पहले त्यागपत्र दिया, जगन्नाथ पाड़िया ने। और जगन्नाथ पाड़िया किन 2 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, तो आपको राज्यपाल नियुक्त किए गए थे तो बिहार और हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। तो ये प्रश्न आपका, और इस प्रकार कहते हैं अब क्या होगा, अब इनसे पद छीन लिया, अब क्या होगा, उधर कहते हैं कि भाई दिल्ली में हाईकमान कांग्रेस इंदिरा गांधी है। अब इंदिरा गांधी अपना समर्थक, इंदिरा गांधी नाराज हुई है, अब इंदिरा गांधी इससे हटा करके किसको बनाएगी, अब इससे हटा करके इंदिरा गांधी किसको बनाने वाली है वो हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे करके इंदिरा गांधी किससे नाराज हो गई, जगन्नाथ पाड़िया से। जगन्नाथ पाड़िया ने अपना त्यागपत्र दे दिया। अब इंदिरा गांधी अब किसका समर्थन करेगी, राजस्थान का मुख्यमंत्री अब कौन बनाएगी। अब ऐसा कैंडिडेट कौन है, ऐसा नेता कौन है जो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। अब इंदिरा गांधी ने अपनी मीटिंग रखी, राजस्थान कुछ एमएलए, कांग्रेस के वरिष्ठ एमएलए वो बुलाए और कुछ अन्य क्रांतिकारी राजस्थान का अच्छे नेता थे जो कांग्रेस का संबंध रखते थे, बुजुर्ग थे, उनको बुलाया। वहाँ दिल्ली में मीटिंग हो रही है, भाई अब राजस्थान का मुख्यमंत्री किसको बनाएं। तो उस समय कहते हैं माणिकलाल वर्मा, और माणिकलाल वर्मा ने इंदिरा गांधी की से सिफारिश करे कि आप मेरे
इस व्यक्ति को, एक अच्छा व्यक्ति है, शिवचरण माथुर को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दो। और इस प्रकार माणिकलाल वर्मा ने सिफारिश कर दी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने इसका समर्थन कर दिया। और इंदिरा गांधी ने कह दिया राजस्थान का अगला सीएम, इस 7वीं विधानसभा में राजस्थान का जो दूसरा सीएम बनने वाला है जगन्नाथ पाड़िया के बाद, अब वो शिवचरण माथुर का नाम फिक्स कर दिया। और इस प्रकार शिवचरण माथुर इस 7वीं विधानसभा के समय दूसरा मुख्यमंत्री के लिए घोषणा हो गई। और शिवचरण माथुर जी और राजस्थान के और इस समय मुख्यमंत्री क्रम से कहा जाता है 14वें नंबर के थे, और व्यक्तिगत रूप से 10वें नंबर के थे, 10वें नंबर का व्यक्ति था। और क्रम से पूछें तो आपको क्रम से 14वें नंबर का, व्यक्तिगत रूप से 10वें नंबर का मुख्यमंत्री था। और इस प्रकार शिवचरण माथुर 1981 से और 85 तक ये इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है। और इस प्रकार शिवचरण माथुर जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। अब शिवचरण माथुर तक ये बात माणिकलाल वर्मा ने पहुंचाई थी। अब माणिकलाल वर्मा कौन था, तो मैं आपको ये बताऊंगा माणिकलाल वर्मा के बारे में, क्योंकि राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन में राजस्थान के राष्ट्रीय आंदोलन में इस क्रांतिकारी का नाम आता है। और राजस्थान जीके में माणिकलाल वर्मा के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसकी बात, तो माणिकलाल वर्मा कौन था, थोड़ी सी सामान्य जानकारी जो राजस्थान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि माणिकलाल वर्मा ही इसे राजनीति में लाया था शिवचरण माथुर। अब ऐसा क्या संबंध था कि शिवचरण माथुर का नाम इंदिरा गांधी सिफारिश की थी, और इंदिरा गांधी ने इस व्यक्ति को राजस्थान का, शिवचरण माथुर को राजस्थान का मुख्यमंत्री के लिए समर्थन कर दिया। और इस प्रकार कहते हैं शिवचरण माथुर कहाँ के थे। अब लेकिन थे कहाँ के, इनका जन्म स्थान कहाँ के व्यक्ति थे, तो कहते हैं मड़ी कानूनगो, मड़ी गढ़ी कहते हैं कोई कानूनगो, छोटा सा गांव है गुना मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के निवासी थे, एमपी के रहने वाले थे, गुना तहसील के रहने वाले थे, एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। लेकिन ये राजस्थान के क्या बने, और इस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। और क्रम से कौन से नंबर के बने, और व्यक्तिगत रूप से कौन से थे, अर्थात कितने व्यक्ति, 10वां नंबर का व्यक्ति था, और क्रम से बन गया 14वां, और 14वां मुख्यमंत्री, और व्यक्तिगत रूप से 10वां मुख्यमंत्री बने। और इन्हें हमारे राज्यपाल रघुकुल तिलक ने इनको शपथ दिलाई। अब रघुकुल तिलक ने इनको शपथ दिलाई, और इस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। अब राजनीति में कौन लाया, माणिकलाल वर्मा जी लाए। लेकिन एमपी से राजस्थान में कैसे आ गए, अब राजस्थान में आए तो निश्चित राजस्थान का तो व्यक्ति नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें जो मेन क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या बना, इसका जो क्वेश्चन बनेगा मैं आपको यहाँ पहले क्वेश्चन लिखा देता हूँ। जब ये मुख्यमंत्री बने थे और राजनीति में इंदिरा को जो नाम पहुंचाने में माणिकलाल वर्मा था, और इस प्रकार एक क्वेश्चन बजे अब राजस्थान का नहीं होता है तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है, राजस्थान का दूसरा गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री। ठीक है, तो राजस्थान का दूसरा गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री सीएम बना, मुख्यमंत्री बना। ठीक है, सीएम लिख लेता हूँ, आपको ध्यान रहे ऐसे उतार लेना एक क्वेश्चन। लेकिन मैंने आपको यहाँ दूसरा लिखा है, तो पहला कौन था बताइए। आप जानते होंगे सामान्य में कि राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान का पहला निर्वाचित या नियुक्त मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, इतना हम जानते हैं। अब आया राजस्थान का पहला गैर राजस्थानी, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध राजस्थान का मूल निवासी नहीं है, किसी अन्य राज्य का है। वह राजस्थान का दूसरा मुख्यमंत्री CS वेंकटाचार्य था, जो कर्नाटक के रहने वाले थे, और केंद्र सरकार ने 1951 में केंद्र सरकार की मनोनीत किया था, राजस्थान का दूसरा मुख्यमंत्री बना था।
ठीक है। और एक ICS उस समय कलेक्टर का पद हुआ करता था, एक अधिकारी थे, एक प्रशासनिक अधिकारी थे CS वेंकटाचार्य, जिन्हें राजस्थान का पहला गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री कहते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो राजस्थान का नहीं था, वो MP का था, वो कौन थी? शिवचरण माथुर। और कहते MP से राजस्थान का मुख्यमंत्री बना और इसका योगदान देने वाला मैंने अभी आपको बताया एक राजस्थान का क्रांतिकारी माणिक्य लाल वर्मा थे। और इंदिरा गांधी की सिफारिश पर कहते हैं इन्होंने इंदिरा गांधी सिफारिश कर दी और इस प्रकार इंदिरा गांधी समर्थन कर दिया और राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए शिवचरण माथुर। ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन क्या बना कि शिवचरण माथुर का संबंध किससे है? तो गुना ज़्यादा देते हैं, तो गुना गांव का नाम इतना नहीं देते, गुना क्षेत्र देते हैं MP। दूसरा पूछ सकते हैं कि शिवचरण माथुर को जब 1981 मुख्यमंत्री बने थे उस समय शपथ किसने दिलाई थी? रघुकुल तिलक ने दिलाई थी। और राजस्थान का पहला गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री CS वेंकटाचार्य। और राजस्थान कितने गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे? 2 थे, पहला CS वेंकटाचार्य और दूसरा था शिवचरण माथुर। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक बात अब देखो, तो थोड़ा सा मैं ये बता दूं माणिकलाल वर्मा था कौन, कौन था, क्या था? तो ये क्रांतिकारी और इसका संबंध इनसे कैसे जुड़ा कि वहाँ ये राजस्थान के, ये मेवाड़ के और ये MP के गुना के। हुआ क्या था कि शिवचरण माथुर की ननिहाल, ननसार भरतपुर की भाषा में, ननिहाल करौली थी, नाना नानी के यहाँ रहते थे, यहीं पढ़े लिखे थे। और एक दिन कहते हैं समय बीतते गए, इस प्रकार माणिकलाल वर्मा से एक बार मुलाकात हुई। आगे ननिहाल अर्थात नानी नानाओं ने इसका विवाह इसी राजस्थान में माणिकलाल वर्मा की बेटी से किया था। तो ये ससुर था, ये दामाद हो गया। माणिकलाल वर्मा कहते हैं कि इसने अपनी बेटी का विवाह किससे किया था? शिवचरण माथुर से। और यही अर्थात ससुर साहब अपने दामाद जी को राजनीति में लाए थे। और आप जानते हैं माणिकलाल वर्मा कहाँ के थे? बिजौलिया के थे। और बिजौलिया भीलवाड़ा अर्थात मेवाड़ क्षेत्र में, भीलवाड़ा क्षेत्र में आता है, मेवाड़ के भीलवाड़ा जिले में आता है। और माणिकलाल वर्मा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही माणिकलाल वर्मा थे जिन्होंने राजस्थान में, कहते हैं जन क्रांति के राजदूत माने जाते हैं, राजस्थान में जन क्रांति के राजदूत। ये क्वेश्चन बनता है राजस्थान में जन क्रांति के राजदूत किसे कहा जाता है? ये राजस्थान जीके का प्रश्न बनता है तो आपको माणिकलाल वर्मा करना है। या एक क्वेश्चन बनता है मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना किसने की थी? ये राजस्थान जीके में प्रश्न आता है। तो मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना किसने की थी? माणिकलाल वर्मा ने की थी। दूसरा कैसे की थी कि मेवाड़ में मेवाड़ प्रजामंडल आपने पढ़ा होगा, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल पे प्रश्न आते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी? और पहला अध्यक्ष। 3 क्वेश्चन आते हैं। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना पूछी जाती है 1938 करना है। और मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, बच्चे रटते हैं। जब भी पेपर में क्वेश्चन पूछे कि मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन था, तो मेवाड़ की पूछे तो और मेते माणिकलाल वर्मा संस्थापक था, याद कर लेना। तो मैं पहले स्थापना होगी, तो माते स्थापना करने वाला कौन है? माणिक्य लाल वर्मा। तो माणिकलाल वर्मा ने तो संस्थापक हो गया। यदि पूछे अगला क्वेश्चन कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष पूछे तो इसमें ही ट्रिक है। में से हो गया माणिकलाल वर्मा और बाद से हो गया बलवंत राय मेहता। बाद से हो गया बलवंत राय मेहता। बन गया प्रश्न।
ठीक है। तो राजस्थान में जन क्रांति के राजदूत किसे कहते हैं? माणिकलाल वर्मा कहते हैं। मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना किसने की थी? माणिकलाल वर्मा ने की थी। मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? माणिकलाल वर्मा। और मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बासी है बलवंतराय मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, ये इनके ससुर थे शिवचरण माथुर के। एक और बात, बिजोलिया आंदोलन आपने पढ़ा होगा, 1870 में से 1941 तक चला था। और बिजोलिया किसान आंदोलन का पहले चरण का नेतृत्व करने वाला साधुराम सीताराम, जो कहते हैं साधु सीताराम जी थे। दूसरे विजय सिंह पथिक थे, ठीक है, 1916 में उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तीसरा जो चरण था 1927 में, उनका नेतृत्व करने वाले माणिकलाल वर्मा ही थे। अर्थात बिजोलिया आंदोलन का संबंध माणिकलाल वर्मा से था। तीसरे चरण का नेतृत्व करने वाला 1927 में माणिकलाल वर्मा ने थे, या वही माणिकलाल वर्मा इनके, ठीक है, संबंध रखते हैं, सगे संबंधी रिश्तेदार थे। दूसरा कहते हैं, एक और क्वेश्चन आपको माणिकलाल वर्मा के बारे में बता दूं, जब ये भारत छोड़ो आंदोलन में और भारतीय राष्ट्रीय क्रांति में अपनी योगदान दे रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी, उस समय इन्होंने एक नारा दिया था। इंदौर के समय क्षेत्र में एक पार्टी चल रही थी और रैली चल रही थी, उसमें कहा था कि हम तो मेवाड़ी हैं। कथन आता है, ये कृषि क्रांतिकारी का कथन है, हम तो मेवाड़ी हैं, हर हर महादेव बोलते हैं और आज भी हर हर महादेव बोलेंगे। अर्थात हर हर महादेव का नारा लगाया था। एक और है, एक और आपको बता दूं, जब बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था तो इसका अलग गीत आता है, एक अलग गीत पूछा जाता है, पंछीड़ा। ये भी क्वेश्चन आता है, ये अलग गीत है इनका। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय प्रजामंडल जिसे कहते हैं, किसान आंदोलन के समय एक अलग गीत गाया था जिसे पंछीड़ा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन राजस्थान में आता है, पंछीड़ा का जो अलग गीत है, इसका रचयिता या इसका लेखक कौन है? माणिकलाल वर्मा ही है। और इस प्रकार एक और क्वेश्चन आपको बता दूं इनकी पत्नी के संबंध में, नारायणी देवी, इनकी पत्नी का नाम नारायणी देवी था, अर्थात शिवचरण माथुर की सास है गई। और इनका भी बड़ा योगदान है प्रजामंडल आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, कि जब प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था तो नारायणी देवी ने अपने 6 साल की बेटे के साथ जेल में गई थी। ये क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस महान महिला का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर आपको 4 महिला का नाम देंगे और उसमें नारायणी देवी करना है। या क्वेश्चन पूछेगा नारायणी देवी का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? तो आंसर मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, जो इनकी पत्नी थी, अच्छी क्रांतिकारी रही, ठीक है। 6 साल कहते हैं, 6 साल के लड़के को लेकर जेल में क्रांतिकारी के रूप में इन्होंने जेल में रही थी। वही नारायणी देवी का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से है। तो कहने का मतलब है शिवचरण माथुर को लाने वाला कौन था? उसका ससुर माणिकलाल वर्मा था, ठीक है। और इस प्रकार कहते हैं आगे शिवचरण माथुर जी राजस्थान के इस प्रकार दूसरा गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री बना और आराम से इनकी राजनीति चल रही है। अब लेकिन कहते हैं समय से पहले इनका भी शासनकाल, समय से पहले अर्थात कार्यकाल से पहले पद से रहते हुए, मुख्यमंत्री पद से रहते हुए इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया। ऐसा क्या कारण था? भाई इंदिरा गांधी और माणिकलाल वर्मा की सहायता से मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन ऐसा क्या कारण था? मात्र कुछ समय रहा था, लेकिन उससे पहले कार्यकाल से पहले इनको त्याग पत्र देना पड़ा। 15-16 दिन पहले इनको त्याग पत्र देना पड़ा। ऐसी क्या घटना घटी थी उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इस समय कौन सा विधानसभा पढ़ रहे हैं, 7वीं विधानसभा पढ़ रहे हैं और इस पर 8वीं विधानसभा के चुनाव होने वाले अगले महीना में। बात आ गई जुलाई, ठीक है, अर्थात 1985 की बात आई। अब 1985 में, ठीक है, तो मैं ये घटना आपको बता रहा हूँ। तो पहले इससे पहले आप एक बार इसको उतार लें। ये तो मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री से कैसे जाएंगे ये घटना मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आप इसकी स्क्रीन फोटो ले लें, क्योंकि राजस्थान जीके का क्वेश्चन ये हो गया और इनका संबंध ये हो गया, ठीक है। एक बार मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि शिवचरण माथुर का संबंध किस जन्म स्थान से, किस स्थान से? गुना MP से है। शिवचरण माथुर को शपथ किसने दिलाई थी, किस राज्यपाल ने दिलाई थी? रघुकुल तिलक ने दिलाई थी। राजस्थान का पहला गैर कांग्रेस राजस्थानी मुख्यमंत्री कौन है? CS वेंकटाचार्य। राजस्थान का दूसरा गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री कौन है? शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर का संबंध किस क्रांतिकारी से था? माणिकलाल वर्मा से था, जो ससुर था, ठीक है। दूसरी बार
नारायणी देवी का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से। राजस्थान में जन क्रांति का राजदूत किसे कहा जाता है? माणिकलाल वर्मा को कहा जाता है। मेवाड़ में उत्तराधिकारी शासन की स्थापना किसने की थी? माणिकलाल वर्मा ने की थी। मेवाड़ का संस्थापक कौन था? माणिकलाल वर्मा था। मेवाड़ का प्रथम अध्यक्ष, मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। और अलख गीत नामक, पछीड़ा नामक अलग गीत का रचयिता कौन है? माणिकलाल वर्मा है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये समय से पहले कैसे त्यागपत्र दिया। बढ़िया राजनीति चल रही थी, मुख्यमंत्री कार्यकाल चल रहा था। अब हुआ क्या कि अगले चुनाव होने वाले हैं और आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो प्रसार प्रचार चालू हो जाता है। जो मुख्यमंत्री पद पर इस समय है वो प्रसार प्रचार करने जाता है क्षेत्रों में, जिलों में, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में। तो ये अपना कहते हैं राजधानी को छोड़ करके और प्रचार करने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह महाराज जी थे भरतपुर से, उनका प्रसार प्रचार करने ये आते हैं उस समय। लेकिन एमएलए की निर्दलीय 7 बार से लगातार जीतते आ रही थी महाराजा मान सिंह, अर्थात निर्दलीय जो उम्मीदवार थे, जो वर्तमान में एमएलए भी थे, 7 बार लगातार जीतते आ रहे थे। उनके विरोध में कांग्रेस के समर्थन में, और कांग्रेस समर्थन महाराजा ब्रजेंद्र सिंह जी थे और उनके ठीक है पक्ष में ये समर्थन करने आ रहे थे, भीड़ को मंचन करने आ रहे थे, भीड़ को संबोधन करने आ रहे थे। और दिल्ली से वो जयपुर से चल देते हैं भरतपुर की ओर और भरतपुर में सीधे पहुंचते हैं डीग पहुंचे। अब क्या हुआ, जैसे डीग पहुंचते हैं और डीग आप जानते हैं डीग किला है भरतपुर का रियासत का प्राचीन किला माना जाता है। और डीग में एक झंडा लगा हुआ था उस समय, जो आज भी है प्रतीक चिन्ह के रूप में। और उस समय हनुमान जी वो गेरुए रंग पे, केसरिया रंग पे और सूर्य का प्रतीक चिन्ह था। इन्होंने सबसे बड़ी गलती यही की, उस झंडे को वहाँ से हटाया और उसके स्थान पे कांग्रेस का झंडा लगा दिया। अरे डीग किले पे किसका, जो रियासत का, जाट रियासत का झंडा था, प्रतीक चिन्ह के रूप में लगा हुआ था, हनुमान और सूर्य का उस पर प्रतीक चिन्ह था, उसको वहाँ से हटाया और हटा करके कांग्रेस का झंडा लगा दिया और कांग्रेस का प्रचार प्रचार चालू। जबकि वह क्षेत्र इस समय निर्दलीय जो एमएलए थे, लगातार 7 बार से जीतते आ रहे थे, महाराजा मान सिंह था। जब महाराजा मान सिंह को ये पता पड़ा, अपमान हो गया, भरतपुर रियासत का अपमान हो गया, भरतपुर जाट रियासत का अपमान हो गया। अब चल दिए अपनी गाड़ी को लेकर के, भरतपुर से चल दिए। और इधर हमारे मुख्यमंत्री शिवचंद्र माथुर जी अपनी गाड़ी से अपनी रैली गांव-गांव में निकालते जा रहे हैं। आगे मंच भी होने वाला, डीग में एक बहुत बड़ा मंच सजने वाला, संबोधन करने वाले, जब तक वो गांव-गांव प्रसार कर रहे हैं। अब महाराजा मान सिंह जी चल दिए, महाराजा मान सिंह चल दिए और उन्होंने देखा तम्बू सज रहा है, बल्लियां लग रही हैं और गुस्सा तो है ही हो, आग बबूला हो रहे थे और गाड़ी मंच में ठोक दी जाके बल्ली फल्ली सब गिरा दें, पूरे मंच घुमाया हो। इस प्रकार कहते पूरा मंच तोड़ दिया। अब कहते फिर आगे बढ़ा तो देखते हैं हेलीकॉप्टर, हेलीपैड, जो हेलीकॉप्टर था, जो मुख्यमंत्री इसमें आए थे जयपुर से, और बुद्धि गो बाप है गुस्सा और उतार दे, बहु में गाड़ी ठोक दी, बहु तोड़ आयो, तोड़ दिए, मंच तोड़ दियो, हेलीकॉप्टर तोड़ आयो। वो बेचारा पायलट ने कैसे कैसे वहाँ बैठ के शांति से बैठो, वो इन्हें कैसे बचो, तोड़ के भगा हो। शिकायत कहाँ पहुँची? मुख्यमंत्री, अर्थात सीधे वाला मुख्यमंत्री प्रचार कर रहा था, वहाँ में विधान करवे लग गो कि तेने हमारी झंडा कैसे अपमान किया हमारे झंडे का और तेरा अधिकार नहीं है। और इस प्रकार मुख्यमंत्री को यहाँ से जाना पड़ा। मुख्यमंत्री लाल है गो कि यह छोटे से एमएलए ने और मेरी बेइज्जती करी है, और वहाँ ने तुरंत ही पुलिस विभाग को अधिकार दिया कि इस मानसिक को सबक सिखाओ। और इस प्रकार पुलिस इसके पीछे लग गई गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन हिम्मत कौन की है? तो उसी समय कोई अधिकारी था और वहाँ से ट्रांसफ़र करके उसको भेजा, और वह अधिकारी कहते हैं कि उस समय मान सिंह जी अपने क्षेत्रों में प्रसार प्रचार कर रहे थे, और कहा जाता है कि उस समय डीग अनाज मंडी थी, वहाँ में प्रचार कर रहे थे, वहाँ बैठे हुए थे। अचानक कहते हैं वहीं घेर लिए पुलिस ने, और मुख्यमंत्री के कहने पर, शिवचंद्र माथुर के कहने पर, उसका विशेष अधिकारी था और गोली चला दी, एनकाउंटर कर दिया। और इस प्रकार मान सिंह जी वहीं मर गए, इनकी मृत्यु हो गई। अब जैसी ये बात पूरे भरतपुर जनपद में फैली, भरतपुर ज़िले में फैली, भरतपुर जाट रियासत में फैली, और जाट वर्ग के सब इकट्ठे हो गए, क्रोधित हो गए। अब तो सब एक है, कोई कांग्रेस को है, निर्दलीय हो, बीजेपी को, कछु हो, सब एक हो गए। अब कहते हैं
किसका विरोध होने लगा कि पुलिस ने एनकाउंटर किसके कहने पर किया है, शिवचरण माथुर। और ये भरतपुर से हवा उड़ती हुई पूरे सूबे में, पूरे भारत कहते हैं राजस्थान सूबे में, और राजस्थान सूबे से कहाँ पहुंच गई, पूरे देश में, और सीधी दिल्ली पहुंची। अब उस समय आप जानते हैं 1984 में इंदिरा गांधी मारी गई थी और पूरी कमान कांग्रेस की आला कमान पूरी राजीव गांधी पे थी। राजीव गांधी को जब ये पता पड़ा कि भाई ये ऐसा ऐसा हो गया, जाट वर्ग नाराज हो चुका है राजस्थान में नहीं पूरे क्षेत्र में नाराज हो चुका है, पूरे देश में जाट वर्ग नाराज हो चुका है, इससे तो हम हार जाएंगे। चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के और विधानसभा के कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा। और तुरंत उन्होंने किया, शिवचरण माथुर जी दिल्ली आ जा फटाफट, और कह दी, और इससे कह दिया कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं। माने कि सब मैं तो गया था, मैंने तो हाथ जोड़े थे, अपनी दोस्ती निभाई थी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा माने कोई सफाई की आवश्यकता नहीं, आज तो तुम इस समय तुम्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। इस प्रकार शिवचरण माथुर ने, और कहते हैं कि मात्र 15-16 दिन पहले ही, मात्र 15 दिन पहले ही, समय से पहले ही त्यागपत्र देना उचित समझा, और इस प्रकार समय से पहले त्यागपत्र उन्होंने दे दिया। इस प्रकार ये भी चले गए। अब कुछ समय जो रह गए हैं भाई, इस 15-16-17 दिनों में जो रह गई है, शासनकाल विधानसभा का रहेगा, साथ में विधानसभा कार्यकाल रहेगा। इस समय मुख्यमंत्री कौन बने, इस पद को निर्णय क्यों करें, तो राजीव गांधी ने और किसको बना दिया, अर्थात अगला मुख्यमंत्री राजीव गांधी ने सिफारिश किसकी कर दी, हीरालाल देवपुरा। अर्थात मानसिंह एनकाउंटर के कारण शिवचरण माथुर को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा, और इस प्रकार हीरालाल देवपुरा को और राजीव गांधी ने समर्थन कर दिया, हीरालाल देवपुरा राजस्थान के मुख्यमंत्री बना दी। अब इस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री 1985 में, और मात्र कितने दिन, 17 दिन, हाँ 16 दिन। ये यदि 17 दिन ऑप्शन में ना आए तो आपको 16 दिन कर देना, 16 और 17 दोनों आ जाएं तो आपको 17 दिन करना है। तो 17 दिन के, अब 17 दिन और 17 साल, तो 17 साल का कौन था, मोहनलाल सुखाड़िया सी। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया हो गए 17 साल, और 17 दिन, 16 या 17 या 17 दिन तो कौन हो गए, हीरालाल देवपुरा। मैंने क्वेश्चन 16 भी लिखा दिया है, तो आपको ध्यान रखना 16 और 17 दोनों आते हैं तब आपको 17 करना है, या 16-17 दोनों अलग है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इस पर हीरालाल देवपुरा और राजस्थान के सबसे कम, अब इस पर क्वेश्चन क्या बना, सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री अर्थात सीएम। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, सबसे कम कार्यकाल में, सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष रहे थे, और सबसे कम कार्यकाल वाले हीरालाल देवपुरा। एक क्वेश्चन तो ये सब जानते हैं। एक क्वेश्चन और आपको बताऊं, शायद आप नहीं जानते हो, राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री, आपको एक नई चीज़ हर मुख्यमंत्री मिल रही होगी घटनाओं के संबंध में, क्योंकि पटवारी का एग्जाम भी दोगे, आपको फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट के लेक्चरर के एग्जाम बचे हैं उसमें भी दोगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब, क्योंकि एग्जामिनर चेंज हो गया है, एग्जाम ने अपने क्वेश्चन का तरीका जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया, तो आप भी चेंज हो जाओ, इसलिए हमने भी आपको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। तो हीरालाल देवपुरा, अब ये क्वेश्चन आता है राजस्थान के निम्न में से ऐसा मुख्यमंत्री कौन है जिसका सीधा संबंध महाराणा प्रताप के राज परिवार से है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऐसा मुख्यमंत्री जिसका सीधा संबंध महाराणा प्रताप के राज परिवार से है। अब कैसे क्वेश्चन पूछ सकें, या राजनीति पॉलिटिकल पूछ रहे, हिस्ट्री में पूछ लो, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, राजस्थान का ऐसा सीएम, ऐसा मुख्यमंत्री कौन था जिसका सीधा संबंध महाराणा प्रताप के राज परिवार से था, और आपको आंसर करना हीरालाल देवपुरा। आप इतिहास याद करें, महाराणा प्रताप का राजवंश याद करें, मेवाड़ राजवंश आपने राजस्थान में पढ़ा हो, तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था, राणा उदय सिंह। तो राणा उदय सिंह का संबंध, अर्थात क्वेश्चन तो महाराणा प्रताप चर्चित हुए मेवाड़ में पूरे में, तो क्वेश्चन तो ये बनता है, तो आपको याद हो महाराणा प्रताप के पिता कौन थे। अब मैं आपको बताऊं कैसे संबंध है। महाराणा प्रताप के पिता का नाम राणा उदय सिंह था। अब बात उस समय की है, अब राणा उदय सिंह अल्पवयस्क थे, और राणा उदय सिंह के पिता का नाम राणा सांगा। तो सांगा की
पत्नी थी कर्मावती। कर्मावती के 2 बेटा थे, विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह जी। और राणा विक्रमादित्य जी और राणा उदय सिंह के समय संकट आया था, और संकट आया था 1536 में। उस समय मेवाड़ के राजा, इनके बड़े भाई राणा उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य थे। कर्मावती कहते हैं कि उस समय 34-35 में शाखा हो चुका था, ठीक है, अग्नि ज्वार कर चुकी थी। अब बड़ा बेटा अर्थात सांगा का या कर्मावती का बड़ा बेटा विक्रमादित्य था, और छोटा बेटा राणा उदय सिंह चित्तौड़ में थे। अब हुआ क्या, एक दासी पुत्र था और उसका नाम था बनवीर। अब बनवीर को राजनीति की लालच आ गई, लालचपना आ गया, और उसने चित्तौड़ के महलों में और राणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब उसने कहा एक और वंश रहे, पूरे वंश से ख़त्म कर दो राणाओं की। और इस प्रकार राणा उदय सिंह के कमरे में चल दिया, अपनी तलवार खून से सनी कि राणा विक्रमादित्य मारा गया। उनको मार दिया, मैंने कहा ये और बचो है, या और मार देता हूँ, ये कम उम्र के थे। अब राणा उदय सिंह के महलों में चल देता है राणा दासी पुत्र बनवीर, और इस प्रकार इसका पता किसे पड़ जाती है, इसकी दाई माँ को। और आप जानते हैं राणा उदय सिंह की दाई माँ का नाम पन्नादा है। क्वेश्चन आता है, और ये भी आता है कि पन्नादा किस वर्ग से थी, किस जाति से थी, तो आप जानते होंगे। तो ये राजपूत जाति, गुर्जर जाति, मीणा जाति, जाट जाति जो भी है आपको आएगा, तो ध्यान रखना ये गुर्जर जाति की थी, राजपूत नहीं थी। ये गुर्जर जाति के थी, जो अपने इतिहास में 2 शब्दों के लिए प्रसिद्ध है, बलिदान और त्याग। ये राजस्थान क्वेश्चन है सब, कि पन्नादा को क्यों याद किया जाता है, बलिदान और त्याग के लिए। अब बलिदान त्याग क्या किया, जब पन्नादा को अरे गुर्जर जाति की इस दाई माता को, राणा उदय सिंह की दाई माता इसका पालन पोषण करते थे, जब इसको मालूम पड़ा कि बनवीर ने उनको, इनके बड़े भाई राणा महाराजा हमारे विक्रमादित्य की हत्या कर दी और राणा उदय सिंह को मारने जा रहा, तुरंत अपनी बेटे को, इसी हम उम्र का बेटा था, इसका एक बेटा था, और इस बेटे का नाम चंदन था। और चंदन को लेकर के इसके सैन्य कक्ष में इसके आने से पहले पहुंच गई, और राणा उदय सिंह के जो सैन्य कक्ष था, उसके बिस्तर था, उस पर अपनी बेटे को ढक दिया और बेटे को सुला दिया, और उस पर किसको ले आई, राणा उदय सिंह को। और इस प्रकार कहते हैं अपनी बेटी का बलिदान देगी, क्योंकि उधर कौन चला रहा है। और बनवीर ने चंदन को क्या माना, राणा उदय सिंह सो रहा है और उसने तलवार के टुकड़े टुकड़े, चंदन सिंह के टुकड़े टुकड़े, इस प्रकार बलिदान और त्याग का काम कहते हैं, ठीक है। अपनी स्वामी भक्ति दिखाई थी, बलिदान त्याग अपनी स्वामी भक्ति दिखाई। और इस प्रकार पन्नादा इसको लेकर के तुरंत आई महलों में। अब कहते हैं कि महलों से बाहर कैसे निकाला जाए, तो पन्नादा कहते हैं बनवीर शायद मेरे पर शक करेगा, मुझे भी नहीं छोड़ सकता। अब उसने क्या सोचा कि भाई इसको, इस बच्चे को बाहर, महल से बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि बनवीर के सब जितने भी थे उस समय बड़े बड़े जो सिपह सालार थे वो बनवीर के पक्ष में हो चुके थे, कोई भी इसकी हत्या करवा सकता है, कोई पहचान सकता है। अब क्या करें, तो तुरंत ही, और वह कहते हैं, कोई कहता सफाई करने वाली थी, कोई कहता किचन वाली थी, एक दंपति था जो काम करते थे, शाही परिवार के लिए काम करते थे, नौकर थे, कीरत वीरत, पति पत्नी। कीरत वीरत से कहा कि आज तुम्हें अपने देशभक्ति स्वामी भक्ति दिखानी है, और कीरत वीरत को पूरी कहानी बताई। और कीरत वीरत कहते हैं कि पन्नादा ने राणा उदय सिंह अलवैस बेटे को कीरत वीरत सिंह को दे दिया। और ये कहते हैं कि कूड़ेदान के माध्यम से, पूरा बड़े बड़े दान हुआ करते थे, और इस प्रकार कूड़ेदान के माध्यम से महलों से बाहर और ले गई, और जो बताया था कहाँ पहुँचाना है, इनको पूरी कहानी समझा दी। और पन्नादा के कहने पर कीरत वीरत कहाँ है, कैलवाड़ा, राजसमंद, कुंभलगढ़ में पड़ता है ये क्षेत्र, राजसमंद जिले में है। और यहाँ किसके पास आए, आशा देवपुरा। अब याद करो, देवपुरा, हीरालाल, समझ गए होंगे आप बात, अर्थात आशा देवपुरा का परिवार है, उसकी पूर्वज है ये। हीरालाल देवपुरा के पूर्वज आशा देवपुरा के परिवार खानदान में से आता है। और आशा देवपुरा ने कहते हैं कुंभलगढ़ में शरण दी थी। इस प्रकार कहा जाता है कि 1540 तक लगभग, शायद 1540 तक लगभग पूर्णतः है, और इन्होंने संरक्षण दिया था, किसी को नहीं बताया था। बाद में कहानी आपको राजस्थान इतिहास में पढ़ते हो तो मैंने तो आपको ये बताया कि हीरालाल देवपुरा का संबंध महाराणा प्रताप के राज परिवार से कैसे है, तो हो गया राज परिवार। तो ये आशा देवपुरा का कहते हैं इसी के परिवार से है।
इस प्रकार इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। राजस्थान का सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा और राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री जिसका सीधा संबंध महाराणा प्रताप के राज परिवार से है, तो आंसर आएगा हीरालाल देवपुरा। ठीक है, इन पर ये प्रश्न बनते हैं। और ये क्यों गए थे? क्योंकि चुनाव होने वाले थे, हटाया नहीं था इनको कोई भी। अगले 8वीं विधानसभा के चुनाव होंगे, तो 8वीं विधानसभा में क्या होने वाला है वो अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब शिवचरण माथुर से मुख्यमंत्री का पद हट गया तो दोबारा 88-89 में भी ये 1988-89 मुख्यमंत्री बनेंगे दूसरी बार। 2 बार बने थे राजस्थान के, लेकिन इसके बाद कहते हैं 2008 में इनको असम का राज्यपाल भी बनाया जाएगा। ये असम के राज्यपाल क्वेश्चन आता तक किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया था? असम राज्य का। और 2009 में हार्ट अटैक हुआ था और इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो ये भी उसमें आप ऐड कर लेना शिवचरण माथुर के क्वेश्चन में कि इनको किस राज्य का राज्यपाल बनाया था 2008 में। असम राज्य का राज्यपाल। इससे पहले कहते हैं कहा जाता है 81 से 85 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री 1988-89 बनेंगे, राजीव गांधी समर्थन करेगा। उसकी कहानी आपको 8वीं विधानसभा में बताई जाएगी। तो आप इतना ध्यान कर रहे हैं। इस प्रकार ये प्रश्न आपके बनते हैं। तो आज हमने कौन सी विधानसभा कराई थी? 7वीं विधानसभा। 7वीं विधानसभा के समय 7वीं विधानसभा का जो कार्यकाल था 1980 से 85 तक था, और 1980 और 81 तक पहला मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, जिसे दलित और अनुसूचित जाति का पहला मुख्यमंत्री कहते हैं, जिन्होंने त्यागपत्र समय से पहले देने का कारण कवयित्री माधवी वर्मा की कविता पर टिप्पणी की थी, इसलिए उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। दूसरा मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर जी थे, और कहते हैं कि इनका समर्थन पूर्णतः इंदिरा गांधी ने शुरू में किया था। इस प्रकार कहते हैं इनको लाने वाले इनके ससुर माणिकलाल वर्मा थे। माणिकलाल वर्मा के बारे में मैंने क्वेश्चन में आपको बता दिए। और 1985 में कहा जाता कि 8वीं विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। उनका प्रचार करने के लिए भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र में डी कुमेर क्षेत्र में गए, और वहाँ कहते हैं कि वहाँ के प्रतीक चिन्ह का इन्होंने अपमान किया, कांग्रेस का झंडा टांग दिया, जिससे वहाँ के विधायक जो लगातार 7 बार थे महाराजा मान सिंह का एनकाउंटर इन्होंने करवाया था, और इस कारण कि उनको समय से पहले त्यागपत्र देना पड़ा। और 17 दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन आए? हीरालाल देवपुरा। ऐसे करके आज हमने ये क्लास आपके। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें। ऐसी बड़ी रोचकता से आपको विधान सभाएं राजस्थान के मुख्यमंत्री आपको और कुछ घटनाएं बताई जा रही हैं। नमस्कार। आर्य सर।